हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नई रिक्रूटमेंट के बारे में। राजस्थान गवर्नमेंट की RSMSSB यानी कि राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ये जो रिक्रूटमेंट है 2018 की ये रिक्रूटमेंट है, जिसे कि रीओपन किए गए हैं इसके फॉर्म। देखिए 2018 में जो इसके टोटल जो पोस्ट थी, टोटल कितने पद थे इसके अंदर? 1085 यानी कि 1085 पोस्ट उस समय पर थी। और एग्ज़ाम डेट क्या थी इसके लिए? 14 जुलाई 2019, 14 जुलाई 2019 को इसका पेपर होना था। तो वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया और दोबारा से इस भर्ती को जो है रीओपन किया गया है अभी 2020 के अंदर। बहुत अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी 12th पास कैंडिडेट हैं सभी के पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है ये जॉब लगने का। देखिए क्या क्या रिक्रूटमेंट है, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक एक पॉइंट ज़रूर देखें। आपको हर एक चीज़ जो आपके मन में किसी भी तरह का डाउट आ रहा हो वो सब क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम के फॉर्म जो है उसको फिल करने की जो डेट स्टार्ट होगी वो कब से होगी? 28 अगस्त, यानी कि 28 अगस्त 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। और लास्ट डेट क्या है? 24 सितंबर 2020। ठीक है, तो 24 सितंबर का इंतज़ार किए बिना आप फॉर्म को जल्दी से भर लें, पहली बात तो ये है। दूसरा, संशोधन दिनांक, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसको आप सुधार सकते हैं। जो न्यू आवेदक हैं, नए आवेदक जो हैं जिन्होंने इस बार ही फॉर्म भरा है, उनके लिए डेट जो दे रखी है वो दे रखी है 25/9/2020 से 1/10/2020, यानी कि 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म में जितना भी कुछ आपका गलती हुआ है उसको चेंज करा सकते हैं। इसकी एक मामूली सा शुल्क आपको लगेगा अगर कोई गलती हो गई है। वैसे आप पहले पूरा फॉर्म अच्छे से देख लें और उसके बाद ही फॉर्म को भरें, गलती की गुंजाइश ना रखें। फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है संशोधन का। और जो पुराने आवेदक हैं, पुराने आवेदक कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने 2018 में फॉर्म भरा था उनको दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए उनका कोई सर्टिफिकेट अगर उन्हें ऐड करना है, मान लीजिए उन्हें EWS का सर्टिफिकेट ऐड करना है या फिर दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट ऐड करना है, कुछ उन्हें नई चीज़ वहाँ पर ऐड करनी है, तो उनके लिए भी संशोधन दिनांक यहाँ पर दी हुई है। और वो दिनांक क्या दी हुई है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से लेकर आप 8 अक्टूबर के बीच इस चीज़ को, अपने फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई पुराने आवेदकों के लिए। अब बात आती है सेकंड चीज़। देखिए इस जो नई रिक्रूटमेंट है इसके अंदर 14% सीटें बढ़ा दी गई हैं, यानी कि 14% सीटें बढ़ाई गई हैं। और अब इस वजह से अब जो 2020 के अंदर ये जो रिक्रूटमेंट है इसके अंदर कितनी पोस्ट हो गई? टोटल 1211, यानी कि 1211 पोस्ट जो है आपके पास हैं। 1211 पोस्ट आपके पास बनती हैं 2020 के अंदर, जिसमें कि क्या चेंज किया गया है? EWS को 10% आरक्षण दिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण दिया गया है और दिव्यांगजनों को भी इसमें आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ तक की। अब अगर हम चलें हमारे अगले पॉइंट पर, तो हमारा अगला पॉइंट क्या है कि इसके अंदर सैलरी कितनी है। देखिए सैलरी का पॉइंट, पहली बात मैं सैलरी की करूँगा, फिर हम आएंगे कि क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको L10 के अकॉर्डिंग मिलेंगी। अब ये L10 क्या होता है? L10 का मतलब है 3600 ग्रेड पे की आपको सैलरी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि प्रोबेशन पीरियड पर, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उस पीरियड में आपको 20,000 प्लस यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। कितनी रहेगी? 20,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और आपका ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद आपकी सैलरी लगभग 40,000 प्लस रहेगी। तो सैलरी के मामले में बहुत ही बढ़िया जॉब है। अगला पॉइंट देखिए, अगर आयु की बात करें तो आप 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक चीज़ और, अगर जो आवेदक पुराने आवेदक हैं उनकी आयु 2019 के अंदर मान लीजिए 40 वर्ष हो गई है, लेकिन उन्होंने फॉर्म 2018 में फिल कर दिया था, तो वो इस पद के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वो बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो कि क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब क्या है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। वो आपने 2018 में भरा था फॉर्म, तो वो उसी तरह से रन करेगा। ठीक है, तो आप उसके लिए योग्य हैं अभी भी। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखें।
अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो क्वालिफिकेशन में आपको 12th पास और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। पोस्ट स्टेनोग्राफर की है, तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको शीघ्र लिपिक यानी कि स्टेनो आना ज़रूरी है। अब बात कर लें कि कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास पॉइंट आता है कि कंप्यूटर में हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए। तो स्क्रीन पर आपको उस पूरे जो फॉर्म है, यानी कि पूरे फॉर्म में आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कंप्यूटर के लिए, उसकी डिटेल दे रखी है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि आप जो है ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप वैलिड माने जाएंगे, मतलब कि आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा कंप्यूटर के लिए। दूसरा NIELIT न्यू दिल्ली का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कंप्यूटर कोर्स का तो वो भी वैलिड होगा। तीसरी बात, कोपा का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी इसके लिए क्या है, वैलिड है। अगर आपके पास गवर्नमेंट से जो एफिलिएटेड हैं, यानी कि भारत सरकार से, उनके अकॉर्डिंग कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास है तो वो भी क्या है, वैलिड माना जाएगा। और सीनियर सेकेंडरी के अंदर यानी कि 12th के अंदर आपके पास अगर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर, तो भी वो क्या है, आप इस पद के लिए वैलिड है। और अगर आपके पास पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट के डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग में, तो भी आप क्या है, इस पद के लिए वैलिड हैं। अगली बात है RSCIT अगर आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर चाहिए कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर कोर्स की बात हमारी हो गई। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात अगर हम करें, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, तो सबसे पहले तो देखिए जब 2018 में ये रिक्रूटमेंट निकाली गई थी उस समय नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन था, यानी कि नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। लेकिन अब जो 2020 में इन्होंने इस रिक्रूटमेंट को रीओपन किया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन हटा दिया है, यानी कि आपसे किसी भी तरह का कोई अंक, कोई नंबर आपसे नहीं काटा जाएगा गलत क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन क्लिक करने हैं, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब दूसरी बात देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो गई और अब आता है हमारा सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस में हम बात करें तो ये आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 फेज़ में होने वाला है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा जो कि 2 पार्ट्स में बटा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, जनरल नॉलेज और GS यानी कि जनरल साइंस। ठीक है, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान। राजस्थान का GK होगा। इन तीनों से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे, मतलब कि 100 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर टाइप है, इस पहले पेपर के अंदर सेकंड जो टाइप होगा हमारा वो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश से पूछा जाएगा, जो भी क्या होगा 100 क्वेश्चंस होंगे और 150 नंबर होंगे उसके लिए। ठीक है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 50-50। अगला जो फेज़ आता है सेकंड फेज़, उसमें स्टेनो टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब स्टेनो टेस्ट के लिए आपकी स्क्रीन पर एक चीज़ आ रही है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, पहले आपका आशुलिपिक जो है हैंड रिटन होगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर में होगा। ये 60 मिनट का रहेगा। 100 अंक इसके लिए होंगे। अगर आप हिंदी का चूज़ करते हैं तो उसमें 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुति लेख होगा। ठीक है, उसमें भी 100 शब्द प्रति मिनट का होगा। पहले हैंड रिटन यानी कि 10 मिनट का हैंड रिटन हो गया, और फिर उसे श्रुति लेख को आपको कंप्यूटर पर प्रतिलेखन यानी कि टंकण करना है, टाइप करना है 70 मिनट के अंदर, और इसके भी आपके 100 नंबर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपका स्टेनो टेस्ट रहेगा, है ना। और ये सारी रिक्रूटमेंट के बारे में एक एक चीज़ें आपको डिटेल से बता दी गई हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट आपके माइंड में रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई कि एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम डेट जो अभी दे रखी है वो दी हुई है आपको एक एक्सपेक्टेड 21 मार्च 2021। तो काफ़ी अच्छा खासा समय आपके पास है, अपनी तैयारी को जारी रखें। और अगर आप इसमें से इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आप हमारे सेक्शन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर कि पटवार, रीट और PTET की क्लासेस चल रही हैं। लगभग सेम सा रहेगा। वोकेबलरी पूरी उसमें आपको दी जाएगी, पूरी ग्रामर आपके लिए उसमें रहेगी, तो वो आप देख सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहें कि ये रिक्रूटमेंट जो है सभी लोगों तक पहुंच जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।